छोटी सुन, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। हाँ, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? तू, पापा, नानी, दादी और वरुण, तुम सब यहाँ से किसी दूसरे शहर में चले जाओ, इतनी दूर कि तुम्हें कोई ना ढूंढ पाए। प्लीज प्लीज मेरी बात मान ले। क्या बोल रहे हो ये आप? हाँ, एक सेकंड, क्या हुआ है? क्यों इतने घबराए हुए? किसी ने कुछ कहा आपसे? बताइए मुझे। नहीं सुनना, अभी मैं तुझे बाद में सब कुछ बताऊंगी। तू प्लीज पहले मेरी बात सुन ले। दी एक सेकंड, आप मुझे बोल रहे थे कि आप मुझे कुछ बात बताने वाले हो ना? बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? हाँ, मैं तुझे वही बता। दी, मैं तुझे ये बता रही थी। देख, मैं वापस अब किन्नरों के साथ रहने लगी हूँ ना, तो हरमन जी तो मेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं, और किसी ना किसी दिन ये बात सबको पता चली जाएगी। तो प्लीज सबको मुसीबत से बचा दे, कहीं दूर सबको लेकर चली जा, जहाँ कोई जी बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए डर रहे हो आप? हाँ, ये कोई बात है क्या? इतनी सी बात नहीं है मेरे लिए, इतनी सी ही बात है ये। और क्या फर्क पड़ जाएगा अगर सबको पता चल भी गया तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, और मैं वहीं रहूंगी जहां आप रहोगे, समझे आप? और इतना क्यों घबरा रहे हो आप? मैं हूं ना आपके साथ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चल ठीक है, तो मैं घबराऊंगी नहीं। तू घर जा, अभी घर जा, और घर जाके ना मुझे फोन कर देना। हाँ, तू जा, घर पहुंच और मुझे फोन कर। पर अचानक? तू जा ना घर। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, आप भी आराम से घर जाओ। हाँ, तू जा। सुन, फोन जरूर करना। जा ना, फोन करना। हाँ, अच्छी नहीं लगती तुझे ये? प्यार नहीं है अपनी बहन से? पेट जाए, पता नहीं सही सलामत घर पहुंच भी पाएगी कि नहीं। नहीं प्लीज प्लीज, मेरी छोटी के साथ आप कुछ मत कीजिएगा। मैं आगे से किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चुप, खड़ी हो। बार बार ये मत करो, चिढ़ाती है मुझे। कहा था ना तुझसे, समझाया था ना, बात तेरी समझ में नहीं आती है। जबान की बिल्कुल पक्की नहीं है तू, लेकिन मैं अपनी जबान की बहुत पक्की हूँ सोम्या। जो कहा है वो करके दिखाती हूँ। अगर ये करके दिखा दिया ना तो जीते जी मर जाएगी तू। करूँ? हाँ, करेगी आगे से ऐसा? नहीं ना? और चुप, कल से काम पर मत आना। 2-4 दिन की बात है, नवमी तक तू गुरु माँ बन जाएगी, फिर सब कुछ खत्म। तेरा मेरे घर आना खत्म, और तेरा मेरे बेटे के साथ हर एक रिश्ता खत्म। ठीक है? लो, आ गई। अरे आ गई तू? जल्दी से मुंह हाथ धो के आ जा, फिर हम लोग आरती करते हैं। चमेली, तब तक दिया जला लो। हाँ दीदी। दीदी आरती कर दीजिए।
पुत्र मैं एक गल कहूं, वरुण कोई कम धंधा करे वो चंगी गल है, लेकिन मैनू ना उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पैसे वैसे देने की ना कोई जरूरत नहीं है उसे। अब पुत्र सही कहा आपने। आप लोगों को मुझे पैसे बिल्कुल नहीं देने चाहिए। मैं तो पापी हूं ना, इतने पाप करे हैं मैंने, तो कोई मुझ पर भरोसा क्यों करेगा? नहीं पुत्र नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। पापा जी, दादी जी, आप लोग मुझे पैसे मत दीजिए। पापा जी, आप चाहे तो मुझे थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए पापा जी, मैं बदल गया हूं। कल तक अम्मा जी और अम्मी जी के टुकड़ों पर पलता रहा था, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे एक परिवार दिया है, और पहली बार किसी ने अपने पैरों पर खड़ा होने की सीख दी है। कमाल है, सब चुप है। अब जब किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तो क्या फायदा कुछ नया शुरू करने का? कोई नहीं, जब इतने पाप किए ही हैं, तो उसका फल भी तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। चलिए, कोई नहीं। बेबे, मुझे लगता है ये वरुण बदल गया है, सुधर गया ये। रब जाने सुधरा है कि नहीं, लेकिन हमारी सुरभि की जिंदगी उससे जुड़ी हुई है, इसलिए हम उससे नाराज भी नहीं रह सकते हैं। ये इतने जल्दी में कहाँ चल दी? इसे हुआ क्या है? दी? हेलो दी, क्या हुआ आपको? इस टाइम फोन किया आपने, सब ठीक है ना? छोटी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? पापा, नानी, दादी सब ठीक है ना? और सब घर पर है ना? दी, इतनी रात हो गई है ना, सब घर में ही होंगे, अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। सुन, तुम सब लोग शहर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते हो? हेलो हेलो, क्या बात है तराना, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। नहीं जी, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। देखो तराना, मैं नहीं जानती तुम ये सब क्यों कर रही हो। अचानक से गुरु माँ बनने का फैसला कर लिया, और तुम खुश भी नहीं हो, उल्टा दुखी हो। पर हाँ, मैं एक बात जानती हूँ, उस दुनिया में एक आदमी है जो तुम्हारी सारी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझकर उसका हल निकाल सकता है, और वो है हरमन जी। तुम अपने दिल की बात मुझे नहीं बताना चाहते, मत बताओ, पर उन्हें एक बार बताकर तो देखो। चमेली, हमें सब किन्नरों को एक बार फिर से इकट्ठा करना होगा।
मेरे कहने पे तो शायद वो मानेंगे नहीं, इसलिए रानी को बोलो उस सौम्या को लेकर उनके पास जाए। शायद सौम्या के समझाने से वो समझ जाए, सौम्या का समझाना ही काम आ जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम सौम्या को गुरु माता बनाने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? हाँ दीदी, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। देखो भाई, ये फैसला तराना का खुद का है और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने ये फैसला क्यों लिया है। तराना हरमन और उसकी दुनिया से अपनी दूरियां बढ़ाना चाहती है। ये उसके लिए बहुत जरूरी भी है। इसके लिए हमें तराना का साथ देना होगा और जितनी जल्दी हो सके हम तराना को गुरु माता का पद दे देंगे। कल तक आपके करीब थी तो आपसे दूर जाने के लिए कुछ भी करती थी, पर आज चाहती हूँ कि आपसे मिलूं और कहूँ कि हरमन जी, मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। लेकिन आज मैं मजबूर हूं। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती और ना ही गुरुमा बनना चाहती हूँ, लेकिन अपने घर वालों की जिंदगी भी दांव पर नहीं लगा सकती। क्या करूं मैं हरमन जी, क्या करूं?